हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अरिहंतम अकेडमी। तो स्टूडेंट, आज हम लोग ऑर्गेनिक लेक्चर नंबर 3 को रिकॉर्ड करेंगे एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इसके पिछले 2 लेक्चर को पहले आप देखें, फिर आकर के आप वापस इस लेक्चर नंबर 3 को देखें। एक्चुअली ऑर्गेनिक कन्वर्जन का ये 3rd लेक्चर है एंड इट विल हेल्प्स यू अलॉट टू स्कोर बेटर इन योर एग्जामिनेशन। और ऐसे भी बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होता है वो ऑर्गेनिक कन्वर्जन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस को समझने में होता है। बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिल सकता है बेहतर ऑर्गेनिक का प्लेटफॉर्म, जहां पर आप खुद को किसी भी तरीके के केमिकल रिएक्शंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो इसी होप के साथ हम और आप जुड़ते हैं एक दूसरे से और आशा करते हैं अगर आप कंटिन्यू रहेंगे तो होपफुली यू विल गेट योर रिजल्ट इन योर वे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले चीज़ है कि अभी तक हम लोगों ने 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3, पहले मैं पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कन्वर्जन्स हैं रिलेटेड टू द एनसीईआरटी उसको लेके चलूँगा एंड देन वी गो फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, राइट ना। क्योंकि अभी कहते हैं ना कि पहले बेसिक चीज़ें समझना कंपलसरी होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो आज अपना कन्वर्जन की दुनिया का 3रा लेक्चर है। मेरा नाम प्रवीण हुआ और एक्चुअली आई टीच केमिस्ट्री ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर अरिहंतम अकेडमी टाइप करें और डाउनलोड करें। यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन। ओके, तो क्लास के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट कन्वर्जन का, हाउ टू कन्वर्ट सम ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स, राइट ना। तो उसकी बातें करेंगे हम लोग। तो अगेन वापस आते हैं अपनी कन्वर्जन की दुनिया में, राइट ना। सो वी नीड टू टॉक अबाउट द कन्वर्जन की दुनिया, राइट ना। तो अपने कन्वर्जन की दुनिया में वापस हम कदम रखते हैं वर्ल्ड ऑफ कन्वर्जन में, है ना। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ क्या है, कन्वर्जन को समझने के लिए मैंने आपको बोला था 3 ही चीज़ें आपको समझना है। पहली बातें आपको याद रखना है क्या, यू नीड टू लर्न अबाउट द नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शंस के बारे में आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग, यू नीड टू वेरीफाई द चार्ज सेपरेशंस, राइट ना, कि किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये सेपरेशन समझना कंपलसरी है आपके लिए। तो ये सारी बातों को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज़ है क्या आज के कन्वर्जन का, हैलोअल्केन्स और हैलोएरीन्स ही डील करने वाले हैं आज भी। आज लास्ट लेक्चर होगा इसका, हैलोअल्केन एंड हैलोएरीन्स, ठीक है ना। तो हैलोअल्केन्स और हैलोएरीन्स की कन्वर्जन, ठीक है, एक बार चेक कर लूँ प्रॉपर्ली आ रहा है। ओके, तो कन्वर्जन की दुनिया में हैलोअल्केन्स एंड हैलोएरीन्स का सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल। हाउ यू विल कन्वर्ट प्रोपीन to propane 1 all, propene to propane 1 all, ठीक है। ओके, नाउ तो प्रोपीन 3 कार्बन अल्कीन्स कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। प्रोपेनॉल इज द 3 कार्बन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसके साथ OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, तो प्रोपीन मतलब 3 कार्बन अल्कीन, तो 1 2 3 डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर है, CH2 CH CH3। We need to convert propane 1 all, मतलब OH का पोजीशन फर्स्ट पर होना चाहिए। ओके, तो CH3 CH2 CH2 OH लगाना है। अब चूंकि हम लोग अल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द एडिशन ऑफ वाटर, बट वाटर के एडिशंस में हम लोग मार्कोनी-कॉफ एडिशंस रूल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के प्रोसेस को समझना होगा कि न्यूक्लियोफाइल के थ्रू हम फर्स्ट कार्बन पर OH को लगा सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करें, इसमें कोई एक बेहतर न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दीजिए पहले आप, फिर उस न्यूक्लियोफाइल को हम OH से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसको न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास सबसे बेहतर रूल है मार्कोनी एडिशन रूल या एंटी मार्कोनी एडिशन रूल। अब समझना क्या है, देखिए, अगर हमें कन्वर्जन में प्रोपेन 2 ऑल लाना होता, मैं दोनों बना के दिखाऊंगा, प्रोपेन 2 ऑल भी प्रोपेन 1 ऑल भी। अगर हमें प्रोपेन 2 ऑल लाना है तो मार्कोनी से चलेंगे, अगर प्रोपेन 1 ऑल लाना है तो एंटी मार्कोनी से चलेंगे। यहाँ पर हमें क्या लाना है, प्रोपेन 1 ऑल। तो कौन सा बेहतर रूल है, एंटी मार्कोनी रूल या खरास इफेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ऐड HBr बाय द मेथड ऑफ एंटी मार्कोनी रूल। सो इट इज CH3 CS डबल बॉन्ड CH2 प्लस
हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनी परऑक्साइड। और पिछले 2 लेक्चर से मैं इसके मैकेनिज्म को समझा रहा हूं कि ड्यू टू परऑक्साइड प्रेजेंस द फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म टेक्स प्लेस। और फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म में यहां पर क्या होगा, H फ्री रेडिकल्स, ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स। तो अटैकिंग साइट कौन होगा आपका, ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स। ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स पहले पर आएगा तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स बनाएगा, ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स दूसरे पर जाएगा तो प्राइमरी फ्री रेडिकल्स बनाएगा। लेकिन स्टेबल कौन होता है, सेकेंडरी स्टेबल होता है। तो समझना क्या है यहां पर देखो, एंटी मार्कोनी रूल या खरास इफेक्ट या परऑक्साइड इफेक्ट, खरास इफेक्ट, या फिर एक तीसरा नाम है इसका परऑक्साइड इफेक्ट। और इसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि हैलोजन को हमें क्या करना होता है, तो हैलोजन को हमें भेजना होता है लोअर डिग्री कार्बन एटम पर। तो यहां पर बेटा जी ये 1 डिग्री कार्बन है, यहां पर 2 डिग्री कार्बन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रोमीन को प्राइमरी पर भेजना है, हाइड्रोजन को सेकेंडरी पर भेजना है। तो देखिए ब्रोमीन को यहां भेजा, हाइड्रोजन को यहां भेजा, एक केमिकल कंपाउंड बना आपके लिए CH3 CH2 CH2Br। सो दैट इज 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 bromopropane. Further, we need to eliminate, yeah, we can say that not eliminate, we need to substitute Br from the hydroxide. OH लाने के लिए हमारे पास क्या प्रोसेस है, ब्लू है पानी, पानी का ट्रिक मैंने बताया था आपको कि KOH या NaOH में हाइड्रोक्साइड होता है, उसके साथ आप क्या ऐड कर दीजिए, वाटर ऐड कर दीजिए। ब्लू है पानी, पानी याद रखने के लिए मैंने बताया था। तो यहाँ पर है KOH किसके प्रेजेंस में, H2O के प्रेजेंस में, तो K प्लस हो गया, OH माइनस हो गया। इतने बार आप सुन चुके हैं, याद हो गया होगा। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 देखा होगा तो अभी तक आपको ये याद हो गया होगा, ठीक है ना। तो ब्लू है पानी, पानी का प्रोसेस से न्यूक्लियोफाइल बनता है, तो K प्लस और OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ। यहाँ पर देखिए ब्रोमीन इज अ हैलोजन एटम, कार्बन will get positive charge, bromine will get negative charge because halogen is more electronegative as compared to the carbon, so it will behave as leaving group and the positive charge rays over carbon। तो क्या होगा यहाँ से देखिए OH CH2 पर ब्रोमीन पोटेशियम के साथ, तो आपके लिए प्रोडक्ट बन गया कौन सा, CH3 CH2 CH2 OH plus KBr, so that is your propane 1-ol, propane 1-ol। ठीक है, एक बार चेक कर लो बेटा, आशा है कि आ रहा होगा सब कुछ। नहीं आ रहा क्योंकि सेटिंग में गड़बड़ हो गया। जस्ट मिनट वेट करें। सॉरी बेटा। ओके नाउ आई होप ठीक है, गुड। ओके आगे बढ़ते हैं दूसरे लेक्चर, दूसरे क्वेश्चंस की ओर, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इथेनॉल टू ब्यूट 1 आयन। एक बार मैंने और इसको बताया था लेकिन फिर भी एक बार और क्वेश्चन है, इथेनॉल टू ब्यूट 1 आयन, ठीक है ना। जल्दी से, इथेनॉल टू ब्यूट 1 आयन, इथेनॉल टू ब्यूट 1 आयन। फर्स्ट लेक्चर में देखिएगा इथेनॉल टू ब्यूट 1 आयन बताया हुआ मैंने। इथेनॉल को भी पहले क्या करो, इथेनॉल को पहले आप ब्रोमीन या क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट कर दो। चलो इथेनॉल है आपके पास CH3 CH2OH, इस इथेनॉल को क्या करो PCl3 के साथ हीट कर दो या PCl5 के साथ हीट कर दो। PCl5 के साथ हीट करोगे तो POCl3 और HCl हट जाएगा, एक क्लोरीन आ जाएगा किसके ऊपर, CH3 CH2 के ऊपर। क्या आ गया CH3 CH2Cl, ये बताया हुआ मैंने, ठीक है ना, कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड OH के साथ रिएक्ट करता है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोरेट बनाता है, एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, HCl बनाएगा। 5 में से 3 क्लोरीन यहाँ पर, एक यहाँ पर, 4 हो गया, माइनस माइनस साइन, एक क्लोरीन बचा जो OH को एलिमिनेट कर देगा। तो क्या बच गया CH3 CH2Cl, ठीक है। सो क्लोरोइथेन, नाउ दिस क्लोरोइथेन कैन इजीली रिएक्ट विथ सोडियम इथेनाइड, एक रीएजेंट होता है सोडियम इथेनाइड, राइट ना। तो NaC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर देखिए क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, सो इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। इथाइन जो होता है वो एक बेहतर न्यूक्लियोफाइल होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, अनसैचुरेशन फैक्टर। तो अनसैचुरेशन फैक्टर के कारण इस पर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर डेवलप हो सकता है बहुत आसानी से, बिकॉज इफ द पाई बॉन्ड डिलोकलाइज इट विल प्रोड्यूस नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या होगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaCl आपके लिए फॉर्म हो गया, दैट इज योर ब्यूट 1 आयन। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है, आई होप सो। अभी तक बेहतर होगा। चलें ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट
क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। चलिए ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा जी, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, लाजवाब, 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, आसान है। तीसरा 1 ब्रोमोप्रोपेन टू, आपको बनाना क्या है, 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो एक ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है ना। किस प्रकार से इसको हम चलते हैं देख लेते हैं, किस प्रकार से यहां तक हम लोग चल सकते हैं। तो देखिए 3 कार्बन का चेन है, एक ब्रोमीन है पहले कार्बन पर, तो देखते हैं CH3 CH2 CH2Br, आपको बनाना क्या है बेटा जी, 2 ब्रोमोप्रोपेन, यानी प्रोपेन है 3 कार्बन है, सेकेंड कार्बन पर ब्रोमीन होना चाहिए CH3 CH3, यानी यहां पर देखो क्या है, यहां पर पहले कार्बन पर ब्रोमीन है तो इसको लिख सकते हैं क्या, 1 ब्रोमोप्रोपेन, खैर नोमेनक्लेचर ऊपर तो लिखा हो। आपको करना क्या है ये चीज समझिए, इस ब्रोमीन को सेकेंड पर भेजना है, तो प्रोसेस देखो, सेकेंड पर भेजने के लिए मार्कोनी रूल, अगर इस ब्रोमीन को सेकेंड पर भेजना है तो पहला प्रोसेस क्या होगा, इस ब्रोमीन को हमें हटाना है, हटाने के लिए बीटा एलिमिनेशन, जोड़ने के लिए मार्कोनी एडिशन रूल। तो हमें क्या करना है, पहले इस रिएक्शंस में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड कराना है, और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस हाँ मैं अल्कोहलिक हूं KOH या NOH के साथ रिएक्ट करेगा। तो पहले हमें क्या जाना है बेटा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए, तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन देखिए क्या है, CH3 CH2, तो इसको मैं एक्सपेंड करके बना देता हूं ताकि समझना आसान हो आपके लिए, है ना। CH3 CH2 यहाँ पर है CH2Br, हमारे पास रिएजेंट कौन सा है, अल्कोहलिक KOH, ओके। अब देखिए अल्कोहलिक KOH में क्या होता है, आपको बताया हुआ अभी मैंने, अल्कोहलिक KOH ROH प्लस KOH, ये दोनों रिएक्ट करता है और बनाता क्या है आपके लिए, ROK प्लस H2O। अब देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, K पर पॉजिटिव चार्ज, तो आप क्या कीजिए, पॉजिटिव को भेज दिए ब्रोमीन के पास, क्योंकि ये कंजुगेट बेस जो होगा वो स्ट्रांग होगा, कंजुगेट बेस, ये कंजुगेट बेस कैसा होगा, स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग कंजुगेट बेस है, तो ये क्या करेगा वो देखिए, ये आपका है अल्फा कार्बन और ये है आपका बीटा कार्बन, क्योंकि जिस कार्बन सेंटर पर हेलोजन एटम प्रेजेंट होता है वो आपका होता है अल्फा कार्बन, तो यह है अल्फा कार्बन है, इसके ठीक बाद वाला कार्बन क्या है आपका, बीटा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन के बाद वाला कार्बन बीटा है, और बीटा कार्बन से आप प्रोटॉन्स को रिमूव कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। नाउ ये अल्कोक्साइड अपना लोन पेयर डोनेट करेगा H को, तो इस कंडीशंस में H को अपना इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा इधर को, यहां पर इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, ब्रोमीन इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ CH2 के भी इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव चार्ज के साथ ले जाएगा, तो यहां पर ब्रोमीन यहां पर K प्लस KBr हट जाएगा बन के, यहां पर हो गया हाइपर कंजुगेशन, और हाइपर कंजुगेशन से बन गया डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हटने वाला प्रोडक्ट क्या क्या है, माइनस KBr, हटने वाला प्रोडक्ट क्या है, माइनस ROH, तो देखिए ROH आपका कैटेलिस्ट था, मिल गया ROH, कंफर्म, राइट है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको सेकेंड कार्बन पर ब्रोमीन लाना है, मार्कोनी एडिशन रूल, वेरी सिंपल एडिशन रूल, तो मार्कोनी एडिशन रूल देखिए, you need to add HBr in the presence of any acidic या any protic conditions, because the rule is known as Marconi addition rule, MAR, मार्कोनी एडिशन रूल, राइट ना। मार्कोनी एडिशन रूल का रूल क्या है, तो ये कहता है क्या, सेंड ब्रोमीन एट हायर कार्बन, हायर डिग्री कार्बन, तो इसको भेजिए हायर डिग्री कार्बन पर, तो यहां पर देखिए ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, तो ब्रोमीन पर नेगेटिव चार्ज, H पर पॉजिटिव चार्ज, ब्रोमीन को इधर, पाई बॉन्ड को इधर, H प्लस को इधर, ठीक है ना। क्या बन गया आपके लिए, CH3 CH3 और इस CH पर क्या, ब्रोमीन, दैट इज योर 2 ब्रोमोप्रोपेन, बस इतना ही करना, ठीक है, क्लियर है ना, आप एंजॉय कर रहे होंगे आई होप, ओके। चलिए नेक्स्ट, अगले क्लास के नेक्स्ट है आपके पास क्या, टॉल्बीन टू बेंजाइल अल्कोहल, बना चुके हैं एक बार टॉल्बीन टू बेंजाइल अल्कोहल, राइट ना, इसलिए हम जल्दी में स्कोप करेंगे, टॉल्बीन टू बेंजाइल अल्कोहल, टॉल्बीन टू बेंजाइल अल्कोहल
सिंपल है, टॉल्बिन टू बेंजाइल अल्कोहल, मतलब टॉल्बिन के CH3 का हैलोजिनेशन कीजिए सनलाइट के प्रेजेंस में और फिर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस कराइए, ठीक है ना। पहले हैलोजिनेशन फॉलोड बाय न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। तो कीजिए, देखिए टॉल्बिन है, टॉल्बिन मतलब हो गया क्या, CH3, पहले क्या कीजिए, Cl2 भेजिए किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के साथ, क्लोरीन एंड रोशनी, है ना, यूवी रे या हीट, ठीक है ना। देन क्या होगा, क्लोरीन CH3 के साथ रिएक्ट करेगा, CH2Cl बना देगा। बहुत ही सिंपल, एक बार और बताया हुआ है, CH2Cl माइनस HCl यहाँ से हो जाएगा। अब इस क्लोरीन को हटाइए किसके साथ, ब्लू है पानी के साथ, अगेन Na+OH माइनस, Cl पर नेगेटिव चार्ज, CH2 पर पॉजिटिव चार्ज, आयन को एक्सचेंज कर दीजिए, आयन को एक्सचेंज करते ही आपको क्या मिल जाएगा बेटा, CH2OH प्लस NaCl, बस बन गया ये, यही है आपका बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सी सतर्कता बरतनी पड़ती है। सतर्कता क्या बरतनी पड़ती है, क्योंकि सतर्कता हटी दुर्घटना हुई, ऐसे क्वेश्चंस में हो सकता है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। रीजन समझिए, उसके पीछे रीजन क्या है। व्हेन वी कन्वर्ट बेंजीन इनटू दिस ब्रोमोबेंजीन, देन अगेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। व्हेन दिस बेंजीन विल टर्न्स इनटू द नाइट्रोबेंजीन, again what will happens, अगेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिक्वायर्ड। अब देखिए मैं पहले दोनों बना देता हूँ, ब्रोमोबेंजीन अलग से, नाइट्रोबेंजीन अलग से, कौन सा सही होगा आपको खुद पता चल जाएगा। तो देखिए आपके पास है बेंजीन, ये है बेंजीन रिंग, ठीक है ना। अच्छा, बेंजीन का ब्रोमिनेशन करना और बेंजीन का ही नाइट्रेशन भी करना। तो मैं पहले एक स्टेप है कि ब्रोमिनेशन करके देखते हैं, दूसरा स्टेप है नाइट्रेशन करके देखते हैं। ब्रोमिनेशन और नाइट्रेशन दोनों करके देख लेते हैं। ब्रोमिनेशन के लिए बेटा ब्रोमीन वाटर यूज करते हैं, Br2 वाटर। अब आपको समझना है क्या कि जब Br2 वाटर रिएक्ट करते हैं तो ब्रोमीन का कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल बनाता है Br पॉजिटिव चार्ज का। अगर हम लोग बात करते हैं नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन हम लोग करते हैं डाइल्यूट HNO3 के प्रेजेंस में, डाइल्यूट HNO3। अब डाइल्यूट HNO3 का कॉन्सेप्ट समझिए। HNO3 की अगर हम लोग बात करते हैं, एक सेकंड कहीं स्पेस है इधर, हाँ, HNO3 की अगर बात करते हैं तो HNO3 का कॉन्सेप्ट समझिए थोड़ा सा। HNO3 में ON डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, इस तरीके से कंपाउंड है। डाइल्यूट है, इसका मतलब आपने इसके अंदर क्या भेजा है, H2O भेजा है। अगर आपने इसके अंदर H2O भेजा है तो क्या होगा, देखो H पर पॉजिटिव चार्ज, OH पर नेगेटिव चार्ज, OH पर नेगेटिव चार्ज, NO2 पर पॉजिटिव चार्ज, ये बेटा दोनों रिएक्ट करके क्या बना देगा, H2O प्लस OH माइनस प्लस NO2 प्लस, यही है आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो हमने बोला क्या, डाइल्यूट HNO3 का काम होता है इलेक्ट्रोफाइल बना के रखना, यानी ये NO2 प्लस बना के रखता है। अब समझिए क्या होगा, देखिए ये आपका कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 है, कार्बन नंबर 5 है, कार्बन नंबर 6 है, 6 कार्बन है। तो कॉन्सेप्ट समझिएगा थोड़ा सा कि C1 C2 के बीच में भी पाई बॉन्ड है और ब्रोमीन यहां पर है जिसके साथ पॉजिटिव चार्ज है। C1 C2 के साथ पाई बॉन्ड है और यहां पर नाइट्रो ग्रुप है जिसके साथ पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉसिबिलिटीज क्या है, एक पॉसिबिलिटीज है कि ब्रोमीन सेकंड पर आएगा, एक पॉसिबिलिटीज है क्या कि नाइट्रो सेकंड पर आएगा। चलो दोनों को हम भेज देते हैं, एक प्रोडक्ट में ब्रोमीन को और एक प्रोडक्ट में नाइट्रो को। तो एक में ब्रोमीन को भेज देते हैं, यहां पर मैंने भेजा ब्रोमीन को, और एक में नाइट्रो को भेज देते हैं, ठीक है, यहां पर भेज दिया नाइट्रो को। अब डिफरेंट कंडीशन है, इसकी स्टेबिलिटी का रेजोनेंस वगैरह होता है, हाइपर कंजुगेशन होता है, तब जाकर के स्टेबल होता है ना। लेकिन आपको समझना क्या है, ये ब्रोमोबेंजीन बना, ये नाइट्रोबेंजीन बना। अब आगे की कहानी समझिए। अब क्या है, आपको बनाना क्या था, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, मतलब यहां आपने ब्रोमो लगा दिया, अब यहां नाइट्रो लगाना है, यहां आपने नाइट्रो लगा दिया तो यहां ब्रोमो लगाना है। तो ब्रोमो वाले में नाइट्रो लगाइए। अच्छा, नाइट्रो कैसे लगाएंगे, तो नाइट्रो लगाने के लिए हम लोग चलेंगे कहां से, वही डाइल्यूट HNO3 वाला तमाशा करेंगे। HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, ये दोनों कंबाइन करेगा, जैसे यहां पर कंबाइन किया और कंबाइन करके NO2 पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, यानी इसने बना दिया आपके लिए NO2 पॉजिटिव। अब देखिए यहां पर बेटा इसके पास नाइट्रो है, हमें ब्रोमिनेशन करना, तो Br2 वाटर लेके चलते हैं।
तो यहां पर देखिए Br2 वाटर, Br2 वाटर, यानी यहां पर है Br2 वाटर। अब Br2 वाटर का काम होता है क्या, ब्रोमीन पॉजिटिव बनाना। बट आगे का खेल कुछ अलग होने वाला है। क्या अलग होने वाला है ये चीज समझिए। ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इट विल बिहेव एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है। यहां पर है नाइट्रो ग्रुप। अच्छा नाइट्रो ग्रुप है तो इसका स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, यहां पर बॉन्ड शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो इट विल बिहेव एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग की में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो हमें समझना है क्या, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा तब क्या क्या होने वाला है, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा तब क्या क्या होने वाला है। ये चीज बड़ा मजेदार होता है। अब समझिएगा यहां पर कि अगर हम काउंटिंग के हिसाब से इसको 1 माने तो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन, यहां से 1 2 3, ये 3 कार्बन। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम होता है कि वो इलेक्ट्रोफाइल को पैरा पर भेजता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम होता है कि वो इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पर भेजता है। यानी इस कंडीशन में मेटा पर जाएगा कंपाउंड और इस कंडीशंस में पैरा पर जाएगा। तो हमें भेजना कहां पर है, पैरा पर। यहां पैरा पर, यहां मेटा पर। चलो दोनों भेज देते हैं। पैरा पोजीशन 4th, मेटा पोजीशन 3, तो पैरा पर भेजिए यानी 4th पोजीशन पर। यहां पर अगर हम भेजते हैं कंपाउंड को तो क्या बना देगा, ऐसा कुछ बना है, ऐसा कुछ बना है। ये हो गया आपका ब्रोमीन और यहां आ गया NO2। अगर इसके हिसाब से चलते हैं तो क्या आ गया, देखिए बेटा, यहां पर आ गया NO2 और इसके 3rd कार्बन पर आ गया ब्रोमीन। आपको बेटा 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनाना था या 3 नाइट्रोबेंजीन, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनाना था। तो 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन यानी यहां पर देखिए 1 2 3 4 पे चला गया ना। अब इसमें अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3, इसका मतलब क्या है, अगर ब्रोमीन से, इसका मतलब समझिए कि अगर अगर बेंजीन को मेटा ब्रोमो बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो पहले नाइट्रेशन एंड देन ब्रोमिनेशन। फिर से सुनिए मैंने क्या बोला, अगर बेंजीन से मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो पहले नाइट्रेशन फिर ब्रोमिनेशन। लेकिन अगर आपको बेंजीन से पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो पहले कीजिए ब्रोमिनेशन और फिर कीजिए नाइट्रेशन। इसका मतलब समझ जाइए क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर भेजना है तो पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन EDG ग्रुप का करेंगे, अगर मेटा पर भेजना है तब क्या करेंगे, EWG का करेंगे। समझ में आ गया, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें किसी दूसरे डेरिवेटिव को ऑर्थो एंड पैरा पर भेजना है तो पहले इलेक्ट्रोफाइल EDG का यूज करेंगे, और अगर किसी दूसरे डेरिवेटिव को मेटा पर भेजना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग नाइट्रेशन मतलब EWG ग्रुप को जोड़ेंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, पहले इसको नोट करें, देखें, आई होप सो क्लियर होगा। थोड़ा पानी पी लूं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सॉरी बेटा, आगे बढ़ते हैं, यानी पहले मैं ट्रिक लिख देता हूँ करना क्या है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना। शायद समझ में आ रहा होगा। अगर आप लेक्चर एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, राइट ना। कुछ हक तो बनता है हमारा भी भाई। If we are doing something for you, you need to do something for us also, because I'm not talking about only myself. If any teacher is doing for you anything, then you need to do for them also, right now. Then the communication will completed, else the communication will not completed, right now. तो देखिए आपको क्या समझना था यहाँ पर नोट करके। For ortho and para है ना, so for ortho and para derivative
फर्स्ट EDG is used as electrophile and, ठीक है ना, ये पहला। दूसरा देखिए क्या कहता है, फॉर मेटा डेरिवेटिव, पैरा डेरिवेटिव, फॉर मेटा डेरिवेटिव EWG इज यूज्ड। अब पैरा, ऑर्थो एंड पैरा कहने का मतलब क्या है, 2,4। EWG कहने का मतलब क्या है, मतलब ऑर्थो 2, ऐसे लिख देता हूँ, नहीं तो फिर तुम लोग कुछ अलग सोच लोगे और बोल लोगे सर को पढ़ाने नहीं आता। ऑर्थो मतलब 1,2 एंड पैरा कहने का मतलब 1,4, तो मैंने सीधा लिख दिया था 2 ऑर्थो 4 पैरा। EWG यूज करोगे कहने का मतलब क्या हो गया, तो 1,3 है ना, ये मेटा का मतलब होता है 1,3, मतलब फर्स्ट के रेस्पेक्ट में थर्ड कार्बन। ओके चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन है बेंजाइल अल्कोहल टू 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। वाह क्या बात है। हाँ, बेंजाइल अल्कोहल टू 2-फिनाइल बेंजाइल अल्कोहल। आपने देखा होगा मैं हमेशा पहले स्ट्रक्चर्स बनाता हूँ, स्ट्रक्चर्स बनाएगा तो बहुत सारे रिएजेंट, बहुत सारे रिएक्टेंट दिमाग में काम करेगा। तो पहले जब भी क्वेश्चन ट्राई कीजिए ना आप खुद, तो क्या कीजिए, क्वेश्चंस का पहले फार्मूला लिखिए, है ना, और प्रोडक्ट का भी, रिएक्टेंट का भी फार्मूला लिखिए, प्रोडक्ट का भी फार्मूला लिखिए, दोनों में एनालाइज कीजिए कि कहाँ से क्या जोड़ सकते हैं, क्या घटा सकते हैं, राइट ना। तो बहुत सारे रिएजेंट आपके दिमाग में काम करेंगे। जैसे बेंजाइल अल्कोहल है, इस बार आपके पास बेंजाइल अल्कोहल दे ही दिया है ना, CH2OH। आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, मतलब इसको इथेन में कन्वर्ट करना है, 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, यानी आपको इसमें कन्वर्ट करना है CH2COOH। ये रही बात, मतलब OH को हटाना है, OH को हटाना है और COH को लगाना, मतलब एक एक्स्ट्रा कार्बन आपको लगाना, ठीक है ना। अब ये एक एक्स्ट्रा कार्बन जो हम लगाएंगे वो बड़ा ही सोच समझ के लगाना होगा, ऐसे ही हम लोग नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इस OH को हटा करके एक एक्स्ट्रा कार्बन जोड़ना, है ना, और कार्बन जोड़ करके फिर उसको कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में कन्वर्ट करना। अपने आप ये सेकेंड कार्बन पर चला जाएगा, बिकॉज इट इज हायर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। तो अगर ये हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है तो क्या लिख सकते हैं, हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है। तो हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, जैसे मान लो क्या, लाइक जैसे ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पर क्या है, फिनाइल है, तो हम लोग चल सकते हैं। तो प्रोसेस में बेटा क्या है, OH जोड़ना है, ठीक है ना, सिंपल है, एक कार्बन जोड़ना है। तो देखिए सोचिए, दिमाग में लगाइए, कार्बन कहाँ कहाँ से बढ़ता है, कार्बन कहाँ कहाँ से बढ़ता है, ठीक है ना, कार्बन कहाँ कहाँ से बढ़ता है। क्या कार्बन KCN से बढ़ता है, बढ़ता है क्योंकि यहाँ पर कार्बन है। क्या कार्बन AgCN से बढ़ता है, बढ़ता है क्योंकि यहाँ पर भी कार्बन है। क्या कार्बन क्लोरोफॉर्म रिएक्शन से या CHCl3 जोड़ने से बढ़ता है, बढ़ता है, यहाँ पर भी कार्बन है। क्या कार्बन उर्ज रिएक्शन से बढ़ता है, बढ़ता है, यहाँ पर भी कार्बन है। क्या कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बढ़ता है, बढ़ता है, देखो RMGBr। तो यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, CH लिखा हो बेटा, ये कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर CHCl3। उर्ज रिएक्शन में भी ये R मैग्नीशियम RMGBr से भी बढ़ता है, ये इसका भी काम होता है कार्बन को बढ़ाना, ठीक है। अच्छा, अब अगर बात कर सकते हैं क्या, जैसे मान लो RMGBr से भी बढ़ता है। नेक्स्ट देखो, अगर हम लोग बात करते हैं फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन इससे भी बढ़ता है ना, कार्बोक्सिलेशन उससे भी बढ़ता है। तो ये सारे मेथड हैं जिससे हम कार्बन को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे बेहतर मेथड आपको दिख रहा हो क्या, कि क्यों ना KCN जोड़ के देखा जाए, है ना, क्यों ना KCN को देखा जाए, क्योंकि साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होता है और बड़ा ही बेहतरीन आराम कंट्रोल रिएक्शंस होता है, उसमें कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो क्या करें, इस OH को KCN से हटाएं। डायरेक्ट OH को अगर KCN से हम नहीं हटा सकते हैं तो हम क्या करें, इस OH को हैलोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं कन्वर्ट हैलोजन में, कि CH2OH है, SOCl2 से रिएक्ट करा देंगे, OH हट जाएगा, हैलोजन आ जाएगा, है ना। तो ये काम करना है कि OH को क्लोरीन से हटाइए और फिर क्लोरीन को KCN से रिएक्ट कराइएगा, क्लोरीन हट जाएगा, CN आएगा, हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, हाइड्रोलाइसिस करते ही आपके पास CH2COH आ जाएगा,
प्लस NH3 बाय प्रोडक्ट के रूप में। तो ये काम हम लोग अभी करेंगे, ठीक है ना, यही काम हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, थोड़ा स्पेस बनाते हैं, स्पेस रिक्वायर्ड है। चलो तो देखते हैं बेटा राजा, देखते हैं। ओके नेक्स्ट है, यानी कि हाँ क्वेश्चन नंबर कौन था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, किधर गया है, हाँ बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड, बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड, ये था CH2OH, इसका रिएक्शन करा दीजिए SOCl2 से, है ना, PCl3 से, PCl5 से, HCl से, NaBr से, वॉटेवर जो भी है उससे रिएक्ट करा दीजिए, है ना। रिएक्ट कराइएगा, क्या बन जाएगा आपके पास, आपके पास बन गया -SO2 -HCl, क्योंकि बहुत बार समझा चुके हैं, -HCl क्लोरीन आ जाएगा, OH हट जाएगा, CH2Cl। अब क्या कीजिए, इसको हीट कर दीजिए KCN के साथ, है ना। अगर KCN के साथ हीट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा, है ना। यानी यहाँ पर आ गया दो स्टेप, स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2, 3 स्टेप में बन जाना चाहिए, है ना। यहाँ से CH2CN मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मैं पहले एक इंटरमीडिएट बनाता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो हाइड्रोलाइसिस करने से क्या बनता है बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए CH2C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, 2 OH डाल देते हैं, OH NH2, ठीक है ना, OH NH2। अब क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये इधर जाता है ना, ये इधर गया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, ये अपना लोन पेयर इधर डोनेट किया, तो ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा। फिर से बना दो, चलो बढ़िया से बना ही देता हूँ, इंटरमीडिएट है ताकि समझ में आए, नहीं तो फिर हाँ देखो इसका इंटरमीडिएट बनाते हैं, हालांकि आपको बनाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इंटरमीडिएट बना देता हूँ। चलिए देखिए इंटरमीडिएट समझते हैं। यहाँ पर है यहाँ पर है CH2COH NH2, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग 2 बार H2O जोड़ देते हैं। H2O जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, H+OH- उतना भी बताना होगा, चलो तो फिर वो भी बता देता हूँ, टेंशन वाली बात नहीं। देखो H2O यानी H++OH-, फिर से H++OH-, किसी भी एसिडिक के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, कार्बन पर पॉजिटिव, नाइट्रोजन पर नेगेटिव, तो H+ सभी नाइट्रोजन पर जाएगा और OH- कार्बन पर आएगा। तो क्या बना दिया, ये बना दिया आपके लिए, है ना, CH2 सिंगल बॉन्ड COH NH2 और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब समझिएगा थोड़ा सा कहानी, है ना। अब क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कैन फॉर्म अ टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो ये अपना लोन पेयर इधर डोनेट कर देता है। जैसे ही ये लोन पेयर इधर डोनेट करेगा, ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया, रीअरेंजमेंट, बदले में एक दूसरे को कंपाउंड और प्रोटॉन्स वगैरह ट्रांसफर कर देना। तो यहाँ पर क्या आ गया, CH2C। देखो बेटा रे, यहाँ से डबल बॉन्ड आया, यहाँ से सिंगल बॉन्ड हट गया, डबल बॉन्ड O और OH पहले से बचा हुआ, बन गया आपका 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, है ना। क्लियर है, आगे समझ में, ठीक है। तो ये थी कहानी बेंजाइल अल्कोहल से 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड बनाने का। चलो नेक्स्ट है आपका इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल कितना आसान है यार, अभी तो बनाया इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, है ना। इथेनॉल टू इथेन नाइट्राइल, है ना, एक कार्बन तो ऐसे ही भर गया। मिथेन टू इथेन नाइट्राइल, एक कार्बन तो ऐसे भर रहा है ना। तो इथेनॉल से अगला, इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल, है ना, एक कार्बन तो ऐसे ही भर रहा है, बच्चा वाला क्वेश्चन है ना। इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। तो चलो नेक्स्ट है आपके पास इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल,
प्रोपेन नाइट्राइल, ई प्रोपेन नाइट्राइल। चलो देखते हैं। इथेनॉल मतलब CH3 CH2OH, फटाफट इसको SOCl2 के साथ रिएक्ट कराइए, क्लोरीन लगा दीजिए, OH हटा दीजिए, ठीक है ना। CH3 CH2Cl माइनस SO2 माइनस HCl, ये हो जाएगा। फर्दर फिर से क्या कीजिए, KCN के साथ रिएक्ट करा दीजिए, K प्लस CN माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल है, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, Cl माइनस CH2 प्लस, क्या होगा Cl और K अलग आ जाएगा, यहाँ पर CN आ जाएगा, आपके पास CH3 CH2CN प्लस क्या हो जाएगा KCl, ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएगा बेटा KCl। तो दिस इज अ टाइप ऑफ वी कैन से दैट कन्वर्जन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है, कन्वर्जन रिएक्शन, ठीक है, बहुत आसान सा है। नेक्स्ट देखो, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, सैंड मेयर रिएक्शंस, राइट ना। एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, ये भी नेम रिएक्शंस है। 8वां, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। तो पहले क्या करो बेटा, देखो एनिलीन को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर दो, आपने पढ़ा होगा सैंड मेयर रिएक्शंस, ठीक है ना। डिट्टो सैंड मेयर रिएक्शंस, कॉपी कर दो सैंड मेयर रिएक्शंस को। तो सैंड मेयर रिएक्शंस को कॉपी करो, है ना। सैंड मेयर रिएक्शन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दो, एनिलीन हो गया ये। इसका रिएक्शन किसके साथ, HNO2 प्लस HCl के साथ, ठीक है ना। क्या बनता है बेटा रे, डाइजो, एक नाइट्रोजन नंबर 1, ऐसे याद रखो, देखो नाइट्रोजन नंबर 1, नाइट्रोजन नंबर 2, क्लोरीन 1, है ना। ये दोनों नाइट्रोजन को भेज दो सिर पर, N2 बन जाएगा और Cl उसके साथ भेज दो, है ना। क्या बन गया, N2Cl। कैसे गया, उससे क्या मतलब, है ना, उससे मतलब तो तब होगा ना जब मैकेनिज्म पूछेगा। कुछ चीज़ें आप याद भी रख सकते हैं ट्रिक में, क्वेश्चंस में समझने के लिए। तो N, पहला N, दूसरा N, एक क्लोरीन, तो N2Cl, क्लियर है ना। अब क्या करना है इसका, कुछ लोग लिखते हैं क्या Cu2Cl2 भेज दीजिए, कुछ लिखते हैं क्या कॉपर प्लस HCl भेज दीजिए, हीट वगैरह कर दीजिए, सीधा सीधा कोई भी काम कीजिएगा, क्या बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, है ना। गेटरमैन कोच रिएक्शंस भी होता है यहाँ पर, क्लोरीन प्लस N2 बन गया, है ना। आसान है, बहुत आसान। चलें आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 क्लोरोब्यूटेन 2,3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, ये भी आसान है, उर्ज रिएक्शन, है ना। चलो देखते हैं, लेकिन फिर भी उर्ज रिएक्शन, है ना। 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, है ना। देखिए तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9, क्या कहता है, 2 क्लोरोब्यूटेन 2 3,4 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, डाइमिथाइल हेक्सेन, है ना। ये सब हल हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। उर्ज रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन बेटा रे, उर्ज रिएक्शन। देखो 2 क्लोरोब्यूटेन है, मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, सेकेंड पर क्लोरीन है, यहाँ पर CH3 लगा दीजिए, यहाँ पर CH लगा दीजिए, यहाँ पर CH2 लगा दीजिए, यहाँ पर CH3 लगा दीजिए। इसके 2 मॉलिक्यूल्स लीजिए, 2Na, याद है ना, स्टिकी कंपाउंड है ये। कौन सा कंपाउंड है, स्टिकी कंपाउंड है, 2 कंपाउंड को चिपकाने का काम करता है, राइट ना। वैसे ही जैसे ताली बजाने के बाद दोनों हाथ चिपक जाते हैं, CH2 CH3, यहाँ पर CH3Cl, क्या कीजिए, इसको चिपका दीजिए इसके साथ, है ना, -2NaCl, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। डिट्टो छाप दीजिए, CH को जोड़ दीजिए, CH को जोड़ते हैं, देखिए CH को जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, CH3 CH2, क्योंकि जुड़ेगा वहीं से ना जहाँ से कुछ हटेगा, तभी तो मैंने बोला स्टिकी रिएजेंट। CH3 CH2 CH3, हल्कू सा क्वेश्चन है ये, है ना। अब देखो काउंट कर लो इसको, 1 2 3 4 5 6 बन गया, 2,3, सॉरी 3,4 है ना, हाँ 3,4, 1 2 3 3 4, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, 6 कार्बन कंपाउंड, मतलब पेरेंट चेन में 6 कार्बन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन टू 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है ना। 2 मिथाइल 1 प्रोपीन टू 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपीन, ये भी बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके नेक्स्ट। चलिए बेटा जी आगे बढ़ते हैं, है ना। तो देखो 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 देखो
नेक्स्ट क्या था? क्वेश्चन नंबर 10, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 10, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, प्रोपीन है मतलब डबल बॉन्ड है, राइट ना। 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन समय बहुत कम है, बोर्ड पर ध्यान देने से ज़्यादा बेहतर है ना। तो देखिए 2 मिथाइल 1 प्रोपीन से 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन बनाना है। तो करेंगे क्या? 2 मिथाइल 1 प्रोपीन देख लेते हैं कैसा स्ट्रक्चर बनता है। 3 कार्बन 1 2 3, पहला पर डबल बॉन्ड, दूसरे पर मिथाइल, ये हुई ना बात, है ना, CH3। अब क्या करना बेटा जी? इसको कन्वर्ट करना 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन में, मतलब सेकेंड पर ही Cl लाना है ना। सेकेंड पर ही क्या लाना है? Cl लाना है। तो देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारे पास है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो CH3 CH3 Cl और ये बना देना है CH3। यानी देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है? HCl ही कम है ना, HCl इधर नहीं है, उधर ज़्यादा है। तो हमको क्या करना है? सॉरी, HCl जोड़ देना है। HCl जोड़ दीजिए यहाँ पर, तो CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस HCl। कौन सा रूल? मार्कोनी एडिशन रूल, H प्लस के प्रेजेंस में मार्कोनी रूल, MAR रूल। मार्कोनी रूल क्या कहता है? हाइड्रोजन को भेजो सेकेंड थर्ड टर्शरी पर और हाइड्रोजन को भेजो प्राइमरी पर, क्या बना देगा? CH3 CCl CH3 CH3 बन गया ये 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना। चलो नेक्स्ट देखें बेटा जी। नेक्स्ट है इथाइल क्लोराइड 2 प्रोपेनोइक एसिड, अभी बनाया था इथेनाइल क्लोराइड 2 प्रोपेनोइक एसिड, है ना। इथाइल क्लोराइड 2 प्रोपेनोइक एसिड अभी बनाया था, है ना। एक कार्बन बढ़ाना है और उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना। कार्बन बढ़ाने के लिए KCN जोड़ो, उसका हाइड्रोलाइसिस कर दो, ठीक है ना, एसिड बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, सबसे बेहतरीन और सबसे आसान प्रोसेस वही इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड क्लोराइड इथाइल क्लोराइड 2 प्रोपेनोइक एसिड, है ना, 2 प्रोपेनोइक एसिड। तो देखो इथाइल क्लोराइड 2 प्रोपेनोइक एसिड करना है ना। तो क्या करना है? देखो 2 कार्बन है, CH3 CH2 Cl, इधर 3 कार्बन है, तो क्या जोड़ दीजिए? एक कार्बन पहले बढ़ाइए KCN जोड़कर, K प्लस CN माइनस, Cl माइनस CH2 प्लस, Cl को पोटेशियम के साथ, Cn को कार्बन के साथ, ठीक है ना। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Cn माइनस KCl। अब क्या कीजिए बेटा? हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक, एक्सेस ऑफ वाटर, राइट ना, एक्सेस ऑफ वाटर। जैसे एक्सेस ऑफ वाटर डालेंगे तो ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा। अभी मैकेनिज्म भी सीखा था हमने, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस NH3 बन जाएगा, है ना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, ब्यूट1 इंटू N ब्यूटाइल आयोडाइड। ओके 12 नंबर क्वेश्चन। तो ब्यूट1 इन बस सारा मार्कोनी एंटी मार्कोनी यही भरा पड़ा है इस चैप्टर में, है ना। ब्यूट1 इंटू नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड, N ब्यूटाइल आयोडाइड, है ना। अब देखिए यहाँ से अगर ब्यूट1 इन से नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड है, HI जो होता है ना, मार्कोनी एडिशन रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट फॉलो नहीं करता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले पेरोक्साइड फॉलो करा दिए, फिर फिंकलस्टीन रिएक्शंस, है ना। तो देखिए यहाँ पर पेरोक्साइड फॉलो करवा दीजिए क्योंकि आयोडीन पहले पर चाहिए, है ना। तो ब्यूट1 इन है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस जोड़ दीजिए क्या? HBr, किसके प्रेजेंस में? पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, H2O2 पेरोक्साइड, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म क्या करता है कि हैलोजन को भेजो पहले पर, हाइड्रोजन को भेजो सेकेंड पर, है ना। फिर फिर क्या करेंगे? फिंकलस्टीन रिएक्शन। देन क्या बना दिया आपके लिए? CH3 CH2 CH2Br। फर्दर क्या ऐड कर दीजिए बेटा? Ki, किसके प्रेजेंस में? ड्राई एसीटोन, है ना। तो देखो यहाँ पर K पर प्लस, Br पर माइनस, KBr इधर भेज दो, आयोडीन इधर भेज दो, क्या बना दिया? चमकते चांद को सितारा बना दिया, है ना। CH3 CH2 आयोडीन। तो यहाँ पर क्या हो गया? 1 आइडोब्यूटेन। 1 आइडोब्यूटेन इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। ओके नेक्स्ट देखो बेटा, 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल। 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल, मतलब क्लोरीन को हटाना भी है और ऑल को लगाना भी है, ठीक
ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 मिटाया जाए बेटा रे, क्लियर है यहाँ तक, मिटाया जाए। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल। तो देखिए आगे क्या है, बहुत आसान है ये भी बहुत आसान है। ठीक है, क्या है आपके पास, नेक्स्ट है जो आपके पास है वो क्या है, वो आपको कह रहा है क्या, 2 क्लोरोप्रोपेन है ना, 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल। ठीक है, अब देखो 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल कैसे बनेगा। ऑल को पहले कार्बन पर चाहिए, क्लोरीन दूसरे कार्बन पर है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, क्लोरीन को पहले क्या करते हैं, हटा देते हैं डबल बॉन्ड बना करके, ठीक है ना। और क्लोरीन को हटा देते हैं डबल बॉन्ड बना करके, और फिर से हेलोजन एटम ऐड करके उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए सबसे पहला काम कीजिए बीटा एलिमिनेशन, प्रोपेन CH3 CHCl CH3 बीटा एलिमिनेशन। सॉरी बेटा, सॉरी, वेरी सॉरी। तो देखिए CH3 CHCl CH3 प्लस क्या रखिए KOH, कौन सा, अल्कोहलिक। आपने पढ़ा K प्लस OH माइनस, कुछ कमाल ऐसा ही होता है ना, OH माइनस, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ से क्लोरीन हटेगा, माइनस KCl माइनस H2O, यहाँ से हाइड्रोजन हटा, यहाँ से क्लोरीन हटा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या बना दिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। अब देखिएगा ध्यान से, आपको ऑल पहले पर चाहिए, तो पर ऑक्साइड इफेक्ट प्लस HBr, है ना, प्लस HBr किसके प्रेजेंस में, H2O2 के प्रेजेंस में, यानी पर ऑक्साइड। अब पर ऑक्साइड इफेक्ट आ गया तो क्या आ जाएगा, CH3 CH2 Br। अब क्या जोड़ दीजिए, वाटरी, ब्लू है पानी, तो KOH एक्वस, पानी वाला आया है ना, पानी पूरी वाला, H2O, ब्रोमीन पर नेगेटिव चार्ज, K पर पॉजिटिव चार्ज, OH पर नेगेटिव चार्ज, CH2 पर पॉजिटिव चार्ज, ये इधर हटा, ये यहाँ पर आ गया, बन गया CH3 CH2OH एंड दैट इज प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, ओके। फिर आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, जिन्हें रिक्वायरमेंट है वहाँ तक इन्हें पहुँचाएं। एंड ओके, फिर सी यू टुमारो।